नमस्कार दोस्तों, मैं एस.एल. बागड़ी आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर कैरियर में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण में छंद। जी हाँ दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे वर्णिक छंद के बारे में। दोस्तों, इससे पहले अपन ने वर्णिक छंद का पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया है। दोस्तों, इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया है उस वीडियो को यदि आपने नहीं देखा है, आप उस वीडियो को जरूर देखें। और दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे वर्णिक छंद का पार्ट सेकंड, ठीक है ना। तो दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक की शुरुआत अपन एक मोटिवेशनल मंत्र से करते हैं। तो देखिए, आज का मोटिवेशनल मंत्र, ऊपर उठने में वक्त तो लगता है, ऊपर उठने में वक्त तो लगता है, चाहे वो सूरज ही क्यों न हो, चाहे वो सूरज ही क्यों न हो, धीरे धीरे उगता है, धीरे धीरे उगता है। दोस्तों, एक विद्यार्थी को अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए उसको वक्त की जरूरत पड़ती है। और व्यक्ति धीरे धीरे समय के अनुसार ही अपनी मंजिल को प्राप्त करता है, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है, ठीक है ना। जिस प्रकार से सूर्य अपने क्षितिज से निकल करके और अपने मंजिल तक अस्ताचल की ओर जब तक जाता है तो उसने में भी सूर्य को वक्त लगता है। यानी हमारा जो सूर्य जो क्षितिज से जो उगता है, उदय होता है, उसमें भी दोस्तों वक्त लगता है। यानी सूर्य हमारा धीरे धीरे निकलता है। ठीक उसी प्रकार से एक व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसको समय की जरूरत होती है, ठीक है ना। जैसा कि हमारे हिंदी के अंदर कहा गया है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होय। तो ऋतु आने पर ही फल आते हैं। 100 घड़ा पानी अगर पेड़ के अंदर अपन एक दिन में ही दे दे तो उसके अंदर फल नहीं आएंगे, है ना। तो उसी प्रकार से किसी भी कार्य के फल में, किसी भी कार्य के परिणाम में समय तो लगता ही है, ठीक है ना। तो दोस्तों, आज के इस मोटिवेशनल मंत्र का यही उद्देश्य है कि वक्त जो है हर चीज के अंदर लगता है, ठीक है ना। तो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे सबसे पहले छंद वसंत तिलका के बारे में, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला छंद है हमारा वसंत तिलका छंद। तो दोस्तों, पहला छंद है हमारा वसंत तिलका। देखिए दोस्तों, वसंत तिलका छंद के अंदर कुल 14 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 14 वर्ण। और 4 छंद होते हैं। तो 14 × 4 बराबर 56 वर्ण, यानी टोटल इसके अंदर 56 वर्ण होते हैं। वर्णिक छंद है ये, ठीक है ना। अब इसका सबसे पहले अपन देखते हैं लक्षण। देखिए, जानो वसंत तिलका, जानो वसंत तिलका तब जा जगागा, जानो वसंत तिलका तब जा जगागा, तब जा जगागा, ठीक है ना। अब देखिए, इसके अंदर कुल कितने वर्ण होते हैं? 14 वर्ण। तो सबसे पहले अपन वर्णों की गणना करते हैं। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। दोस्तों, अगर लक्षण आपको याद हो जाता है तो लक्षण के अंदर जो वर्ण होंगे, जो गण होंगे, वही इसके अंदर लगते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर कुल 14 वर्ण होते हैं। आप देखिए गण कौन कौन से होते हैं इसके अंदर। दोस्तों, इसके अंदर होता है तैसे तगण, तैसे तगण, भैसे भगण, जैसे जगण और जैसे जगण। यानी तगण, भगण, जगण और जगण, 2 जगण होते हैं इसके अंदर। कितने गण होते हैं? 2 जगण, ठीक है ना। और अंत में गए, गए से मतलब है कि 2 गुरु होते हैं। 2 क्या होते हैं? गुरु। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन देखते हैं तगण के बारे में। तगण, तो यहाँ पर तगण का बनता है ता रा जय, तारा जय। फिर इसके बाद में भगण, भगण का जो चिन्ह होता है वो होता है भा न से, भा न से। फिर इसके बाद में है जगण, जगण, तो जगण का होता है जय भा न, जय भा न। क्योंकि आपने सूत्र जो गण के अंदर पढ़ा था कि यह माता राजभान सलगा, यह माता राजभान सलगा। आगे देखिए, अगला है जगण। तो जगण का जय भान है और अंत में गए गए से बनता है हमारा गुरु।
तो अंत में क्या आएंगे, 2 गुरु वर्ण होते हैं इसके अंत में। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर 4 गण बनते हैं वसंत तिलका छंद के अंदर। कितने गण बनते हैं, 4 गण, और उनका चिन्ह इस प्रकार से होता है। अब देखिए इसका पहला नियम देखते हैं अपन। इसके प्रत्येक चरण में कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 14 इस तरीके से 4 चरण इसके अंदर होते हैं, और कुल वर्ण 56 वर्ण इसके अंदर होते हैं। अब अगला नियम देखिए, इसके प्रत्येक चरण में तगण भगण जगण जगण, तगण भगण जगण जगण, और अंत में दो गुरु वर्ण होते हैं। अंत में क्या होते हैं, 2 गुरु वर्ण होते हैं, है ना। तो लास्ट में क्या आएंगे, यहाँ अंत में 2 गुरु, देखिए यहाँ पर गुरु 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 गुरु, ये गुरु और ये भी गुरु है, और ये दोनों क्या है, अंत में गुरु वर्ण होते हैं। अब देखिए इसका उदाहरण देखते हैं अपन। तो देखिए दोस्तों, था मास निशीथी अति रम्य राका, था मास निशीथी अति रम्य राका, पूरी कला सहित शोभित चंद्रमा था, ज्योतिर्मयी परम सर्व दिशा बना के सौंदर्य साथ लस्ती छिति में सिता थी। तो दोस्तों इस तरीके से इसका उदाहरण है ये। और अपन इसके अंदर मात्रा का ज्ञान करते हैं, मात्रा के बाद अपन गण बनाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अपन ने पढ़ा इसके अंदर अंत में क्या होते हैं, 2 गुरु वर्ण होते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 गुरु वर्ण है, ये अंत में क्या है, 2 गुरु वर्ण है ये। इसी प्रकार से यहाँ पर गुरु और ये भी गुरु वर्ण है, और ये गुरु और ये गुरु। तो अंत में क्या आते हैं, इसके अंदर 2 गुरु वर्ण आते हैं। अब देखिए पहला गण है हमारा तगण। पहले कौन सा गण है, तगण। तो तगण का अपन ने पढ़ा ताराज है। तो देखिए यहाँ पर ये गुरु, और यहाँ क्या है, संयुक्त व्यंजन अर्धक्षर है ना, इसका कोई महत्व नहीं है, यहाँ पर लगाइए गुरु लघु। तो दोस्तों ये हमारा बन गया तगण। क्या बन गया, तगण। अब देखते हैं दोस्तों इसका उदाहरण देखते हैं अपन, और इसके अंदर मात्राओं का ज्ञान करते हैं। तो दोस्तों मात्राओं का ज्ञान करेंगे। सबसे पहले अपन बनाते हैं इसके अंदर गण बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गए इस प्रकार से इसके। अब आगे दोस्तों अपन इसके अंदर गणों का निर्माण करते हैं मात्रा ज्ञान लगा करके। तो देखिए यहाँ पर ये गुरु वर्ण है ना, और यहाँ पर अर्धवर्ण है, इसका कोई महत्व नहीं है। आगे गुरु और ये लघु। तो हमारा पहला गण कौन सा बनता है, तगण। तो तगण का अपन ने पढ़ा ताराज, ठीक है ना, ताराज, ये इसका चिन्ह होता है। इस तरीके से ये चिन्ह बनते हैं इसके अंदर। आगे देखिए यहाँ पर गुरु लघु और ये लघु, ये हमारा बन गया भगण। क्या बन गया, भगण। तो भगण के अंदर अपन ने पढ़ा गण में भा न से, बाकी 2 मात्राएं गुरु वर्ण हो जाएगा, और न से दोनों लघु वर्ण होंगे, है ना। आगे देखिए यहाँ पर लघु गुरु लघु, तो ये बन गया हमारा जगण। क्या बन गया, जगण। जगण के अंदर अपन ने पढ़ा था जय भा न, ठीक है ना। अगला फिर देखिए जगण, यहाँ पर लघु, और दोस्तों यहाँ संयुक्त वचन से पहला वर्ण है तो क्या हो जाएगा, गुरु, और ये लघु, है ना। तो ये बन गया हमारा जगण। तो इस तरीके से ये हमारे देखिए गण तगण, भगण, जगण और जगण, ये 4 गण बनते हैं, और अंत में 2 क्या आते हैं, लास्ट में 2 गुरु वर्ण होते हैं इसके अंदर वसंत तिलका छंद के अंदर। दोस्तों आप सभी को ध्यान में रखना है, वसंत तिलका छंद में कुल कितने वर्ण होते हैं, 14 वर्ण होते हैं। तो क्या एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पर गुरु गुरु लघु गुरु लघु 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 गुरु लघु लघु, है ना। और देखिए यहाँ पर क्या आएगा, गुरु लघु, ठीक है। अब देखिए अपन गण बनाते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर अपना बन गया कौन सा गण है, पहला ये तगण बन गया हमारा, है ना, ताराज, ठीक है ना। अब भगण में देखिए भा न से, ये भगण बन गया,
फिर हमारा जयगण, जय भा न, और ये अंतिम जगण है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे ये गण 4 इसके अंदर बनते हैं। और इसी प्रकार से दोस्तों आप नीचे भी अपनी मात्राओं का ज्ञान कर सकते हैं, है ना। आगे देखिए मात्रा इसके अंदर, तो यहाँ पर संयुक्त व्यंजन है ना दोस्तों। यहाँ पर आगे देखिए दोस्तों मात्रा ज्ञान, यहाँ पर गुरु, है ना, और यहाँ संयुक्त व्यंजन से पहले गुरु आएगा, ठीक है ना। और आगे देखिए दोस्तों यहाँ गुरु, संयुक्त व्यंजन से पहले ये गुरु आ जाएगा, लघु, गुरु, लघु, लघु, ठीक है ना, लघु, लघु, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा गुरु, संयुक्त व्यंजन है, लघु, लघु, गुरु, और यहाँ पर लघु। अब देखिए हमारा ये गण, पहला गण तगण, ये बन गया यहाँ से यहाँ तक तारा जय, ठीक है। और ये भगण बन गया हमारा भान ऐसे, ठीक है ना। आगे जय गण, जय भान, और ये जगण, जय भान। तो इस तरीके से 4 गण इसके अंदर बनते हैं। अगले देखिए यहाँ पर गुरुगण है ना, गुरु, लघु, गुरु, लघु, 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 गुरु, लघु, लघु, गुरु, और यहाँ पर ये लघु वर्ण। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा ये बन गया गण, ठीक है ना। ये गण हमारा पहला गण है तगण, तारा जय, ठीक है। और ये हमारा भगण बन गया भान से, और ये बन गया जगण, जय भान, और ये अगला जगण है जय भान। तो 2 जगण इसके अंदर आते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से दोस्तों अपन ने पढ़ा वसंत तिलका छंद के बारे में कि इसके प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं, है ना, 4 चरण होते हैं, कुल 56 वर्ण होते हैं। और प्रत्येक चरण के अंदर क्रम से कैसे होते हैं, क्रम से तगण, भगण, जगण और जगण, 2 जगण होते हैं, और अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं, ठीक है ना। आप इस चीज को एग्जाम की दृष्टि से ध्यान में रखेंगे। और दोस्तों अब आगे देखते हैं अगले छंद के बारे में। तो देखिए आगे, तो दोस्तों आगे देखते हैं अपन अगले छंद के बारे में, मालिनी छंद के बारे में। तो दोस्तों देखिए मालिनी छंद के अंदर कुल 15 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, प्रत्येक चरण में 15-15 वर्ण होते हैं, और 4 चरणों के अंदर कुल 15 × 4 बराबर 60 वर्ण इसके अंदर होते हैं। अब इसका लक्षण देखते हैं दोस्तों इसका लक्षण है न न मैं य, न न मैं य, नगण नगण मगण यगण यगण, बनाओ मालिनी छंद प्यारा, न न मैं य, बनाओ मालिनी छंद प्यारा, ठीक है ना। तो दोस्तों इसका लक्षण देख लेते हैं अपन। इसका लक्षण है न न मैं य, न न मैं य, बनाओ मालिनी छंद प्यारा, न न मैं य, बनाओ मालिनी छंद प्यारा। तो सबसे पहले अपन इसके अंदर वर्णों की गणना करते हैं, अक्षरों की गणना करते हैं। तो दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, यानी टोटल इसके अंदर 15 वर्ण होते हैं। अब इसके अंदर अपन गण देखते हैं कौन कौन से गण होते हैं। तो देखिए यहाँ पर न से क्या बन गया, नगण, न से नगण, मैं से मगण, य से यगण और य से यगण, यानी नगण नगण मगण और यगण यगण, यानी 2 नगण 2 यगण और 1 मगण इसके अंदर होता है, ठीक है ना। अब देखिए इसका पहला नियम है कि इसके प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 15 वर्ण होते हैं, और इसमें 8 व 7 वर्णों पर यति होती है। दोस्तों ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से कि मालिनी छंद के अंदर कितने वर्णों पर यति होती है। तो दोस्तों मालिनी छंद के अंदर 8 व 7 वर्णों पर यति होती है, विराम होता है इसके अंदर, है ना। तो आप ध्यान रखेंगे 8 व 7 कितने हो गए, 15 हो गए, एक 8 पर यति और एक 7 पर यति होती है। अगला नियम है इसके प्रत्येक चरण में नगण नगण मगण यगण यगण होते हैं। तो दोस्तों नगण का अपन देखते हैं चिन्ह। यहाँ पर देखिए नगण किस प्रकार से बनता है। अपन ने गणों में पढ़ा था कि तीनों ही क्या है, ये नगण
लघु वर्ण है, ठीक है ना। तो नगण के अंदर न से ल, ठीक है ना, यह माता राजभान सलगा, तो न से बनता है न से ल, तीनों ही लघु वर्ण है, यानी इसको सर्व लघु के नाम से भी जानते हैं। आगे दोनों नगण इस तरीके से हो गए। आप देखिए मगण का चिन्ह, मगण दोस्तों मगण का होता है मा ता रा, यानी तीनों ही इसके अंदर क्या आते हैं, गुरु वर्ण आते हैं, और इसको सर्व गुरु के नाम से जानते हैं, है ना। आगे देखिए अगला है यगण, अगला गण है यगण। तो यगण का चिन्ह होता है य मा ता, यह लघु होता है, मा गुरु और ता गुरु। तो इस तरीके से यगण यगण, यानी ये 5 गण इसके अंदर होते हैं। तो दोस्तों 2 तो नगण होते हैं, एक मगण और 2 यगण। तो इस प्रकार से इनके चिन्ह होते हैं, ठीक है ना। आप देखिए इसका उदाहरण देखते हैं अपन मालिनी छंद का। तो देखिए दोस्तों, प्रियपति प्रियपति वह मेरा, प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, वह प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि, दुख जल निधि दूबी का सहारा कहाँ है, कहाँ है, लख मुख जिसका, लख मुख जिसका मैं आज लव जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा, वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है, कहाँ है। तो इसके अंदर प्रश्नवाचक चिन्ह है ना। अब आगे देखेंगे दोस्तों, इसके अंदर अपन गणों का निर्माण करते हैं, मात्रा लगाते हैं, और मात्राओं से किस तरीके से हमारे नगण नगण और मगण यगण यगण बनते हैं। तो देखिए सबसे पहले है लघु वर्ण, है ना, ये लघु लघु। तो ये तीनों वर्ण हमारे अंदर किसके अंदर आते हैं, नगण के अंदर, तीनों ही लघु वर्ण होते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया, नगण बन गया इस तरीके से, है ना। आगे देखिए लघु लघु, ये दोस्तों दूसरा हमारा नगण जो है इस तरीके से बन रहा है यहाँ पर, है ना। आप देखिए गुरु गुरु और गुरु, तीनों ही गुरु है, सर्व गुरु है, तो क्या हो गया, मगण हो जाता है ना। मा तारा, तीनों ही गुरु वर्ण है इसके अंदर। आगे लघु गुरु और गुरु। तो दोस्तों अगला गण है हमारा यगण। अगला गण कौन सा है, यगण। तो यगण के अंदर य मा ता, शुरू में लघु वर्ण है और अंत में दोनों गुरु वर्ण है ना। आप देखिए लघु गुरु गुरु, और ये यगण बन रहा है हमारा, है ना। अब इस तरीके दोस्तों इसके अंदर 5 गण बनते हैं। कितने गण बनते हैं, 5, और प्रत्येक गण के अंदर 3-3 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 3 वर्ण। 3 वर्णों से युक्त जो रचना होती है उसको गण कहते हैं। तो 5 × 3, 5 गण हो गए, प्रत्येक गण के अंदर 3 वर्ण, 5 × 3 बराबर 15 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 15 वर्ण। तो दोस्तों आप गणों का ध्यान रखेंगे, जितने गण है उसको 3 से गुणा कर लेंगे, ठीक है ना। अब आगे देखिए यहाँ पर लघु 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 लघु। तो इस तरीके से हमारे ये 2 गण किस तरीके से नगण बन जाते हैं। ये नगण हमारे बन गए इसके अंदर, गुरु गुरु और ये गुरु, ये हमारा क्या बन गया, मगण बन गया, है ना। लघु गुरु और गुरु, ये हमारा बन गया यगण, ठीक है ना। और लघु गुरु गुरु और ये यगण। तो इस तरीके से हमारे गणों का निर्माण सही प्रकार से हो रहा है ना। आप देखिए लघु लघु, तीनों लघु हैं, लघु लघु। तो ये 3 और 3 6 लघु वर्णों से हमारे 2 क्या बन जाते हैं, ये 2 हमारे नगण बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, शुरू में नगण, ठीक है ना। आगे देखिए गुरु गुरु और गुरु, तीनों गुरु हैं तो क्या हो जाएगा, मगण बन जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए लघु गुरु और गुरु, तो ये हमारा बन गया यगण। कौन सा गण बन गया, यगण। लघु गुरु और गुरु, तो ये बन गया यगण, ठीक है ना। अब आगे देखिए अंत में यहाँ पर लघु 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 और ये लघु वर्ण है। तो दोस्तों पहला हमारा गण बन गया नगण, ठीक है ना। ये दूसरा हमारा नगण तैयार हो गया। आप देखेंगे अपन गुरु गुरु और गुरु, तीनों ही गुरु है, सर्व लघु में तो हमारा नगण बन जाता है और सर्व गुरु के अंदर हमारा मगण बनता है।
इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। और आपने गण से संबंधित वीडियो अगर नहीं देखा है तो दोस्तों आप उस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है ना। आगे देखिए, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, तो ये बन गया हमारा यगण, लघु गुरु गुरु और ये यगण, ठीक है ना। तो इस तरीके से 5 गणों का निर्माण होता है किसके अंदर, मालिनी छंद के अंदर। और मालिनी छंद 5 वर्ण इसके अंदर आते हैं। आप ध्यान देंगे 5 वर्ण हैं, 5 ही गण बनते हैं पूरे पूरे, अंत में कोई लघु गुरु नहीं आता है ना। और 5 गण बनते हैं, 5 गणों को 3 से गुणा करेंगे, 5 या 15 वर्ण इसके अंदर होते हैं। और इसके अंदर नगण नगण क्रम से होते हैं, नगण नगण मगण यगण यगण, और इस तरीके से 5 गण होते हैं। प्रत्येक चरण में 15-15 वर्ण होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें 8 व 7 वर्णों पर यति होती है। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर ये 8 पर यति हो रही है, 7 पर यति आगे हो जाती है। उसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर यति है ना। और ये 7 वर्ण हो गए इसके, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 पर यति है। उसी प्रकार से 2 और 3 5 6 7 8 और ये 8 पर हमारी यति लगती है ना। तो इस तरीके से दोस्तों आज अपन ने पढ़ा मालिनी छंद के बारे में। और अब आगे देखते हैं दोस्तों अगले छंद के बारे में। तो देखिए दोस्तों आगे, तो दोस्तों अगला छंद है हमारा शिखरिणी छंद। अगले छंद का नाम है शिखरिणी छंद। दोस्तों शिखरिणी छंद के अंदर एक चरण में 17 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 17, और 4 चरणों में कुल 68 वर्ण इसके अंदर होते हैं। अब इसका लक्षण देखते हैं दोस्तों। शिखरिणी छंद का लक्षण है इसका रसो रुद्रो छिन्ना, रसो रुद्रो छिन्ना यमन सब लागा शिखरिणी, यमन सब लागा शिखरिणी। तो दोस्तों इसके अंदर कुल 17 वर्ण होते हैं। सबसे पहले अपन वर्णों की गणना करते हैं। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी कुल 17 वर्ण इसके अंदर होते हैं। अब देखिए इसके अंदर गण किस प्रकार से बनते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर रस और रुद्र। दोस्तों छंद शास्त्र के अंदर रसों की संख्या 6 और रुद्र की संख्या 11 मानी जाती है। यानी जहां कहीं भी रस और रुद्र आ जाता है तो वहां पर 6 11 है ना। उसी प्रकार से वेद अम्बुद, इसी प्रकार से यदि वेद आता है तो 4 मानी जाती है संख्या, है ना। इसी प्रकार से लोक की संख्या 7 मानी जाती है ना। नग की संख्या 7 मानी जाती है। तो ये छंद शास्त्र के अंदर संख्या है। अब देखिए यह से बनता है हमारा यगण। जैसे कौन सा गण बनता है, यगण। मैं से मगण, न से नगण, स से सगण, भय से भगण, और अंत में लय गय। लय गय का मतलब होता है कि लघु, और लघु के बाद में गुरु। सबसे पहले आता है लघु और बाद में इसके गुरु आता है, यानी अंत में लघु गुरु इसके अंदर आता है। तो दोस्तों यगण मगण नगण सगण और भगण, यानी 5 तो हमारे क्या बनते हैं, गण। कितने गण बनते हैं, 5। तो 5 × 3 बराबर 15 वर्ण। प्रत्येक गण के अंदर 3 वर्ण होते हैं, तो 15 वर्ण हमारे ये हो जाते हैं। और लघु और गुरु अगर 2 जोड़ते हैं इसके अंदर तो 15 + 2 बराबर 17 वर्ण इसके अंदर होते हैं। अब देखिए पहला नियम इसका, इसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 17 वर्ण होते हैं, है ना। इसके प्रत्येक चरण में रसो रुद्रो, रसो रुद्र का मतलब होता है रसो यानी 6, रुद्रो यानी 11, यानी 6-11 वर्णों पर यति होती है। तो दोस्तों 6-11 पर यति किस छंद के अंदर होती है, हमारे शिखरिणी छंद के अंदर यति होती है, इसके अंदर विराम होता है। और इसके प्रत्येक चरण में यगण मगण नगण सगण भगण व अंत में लघु गुरु होते हैं। यहाँ पर यगण मगण नगण सगण भगण और अंत में क्या आ जाता है, लघु गुरु, है ना। आप देखिए दोस्तों यगण का चिन्ह अपन देखते हैं। यहाँ पर अपन ने गण में पढ़ा था यगण, तो यगण बात चलता है यह माता, है ना, यगण का चिन्ह है ये। इसी प्रकार से मगण के अंदर देखते हैं, मगण में अपन ने देखा 3 लोग क्या आते हैं, गुरु आते हैं, माँ तारा, है ना।
आगे देखिए नगण, नगण में अपन ने अभी देखा था तीनों ही क्या आते हैं, लघु आते हैं, सर्व लघु, न स ल, है ना। सगण के अंदर देखिए सगण है, तो सगण में स ल गा, दो लघु आते हैं, अंत में गुरु वर्ण आता है। और इसी प्रकार से भगण के अंदर पहला गुरु वर्ण आता है भा न से, भा न से। तो इस तरीके से 5 गण इसके अंदर होते हैं, ठीक है ना। 5 गणों के चिन्ह इस प्रकार से लगते हैं। अब देखिए अपन इसका देखते हैं उदाहरण। क्या देखते हैं इसका उदाहरण? देखिए सिकड़ी छंद का सदा सच्चे साथी सकल, सदा सच्चे साथी सकल, जग के एक तुम हो, जग के एक तुम हो, तुम्ही को हे स्वामी, तुम्ही को हे स्वामी, सुकर भव उद्धार करना, सुकर भव उद्धार करना। तुम्ही ने पाई है जय भय तथा क्रोध पर भी, तुम्ही ने पाई है जय भय तथा क्रोध पर भी, करो रक्षा भू की, खग मृग जनों की, मनुज की, ठीक है ना। तो अब देखते हैं अपन दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले अपन देखते हैं कि 6 और 11 वर्णों पर यति कहाँ लगती है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। पहली यति हमारी यहाँ पर लगती है इसके अंदर, ठीक है ना, 6 पर। आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 पे यति पूर्ण विराम यहाँ पर लग जाता है। देखिए आगे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर हमारी यति है। इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर यति है। 1 2 3 4 5 6 वर्णों पर, और इसके बाद में 11 वर्णों पर यति होती है, ठीक है ना। अब देखिए मात्रा का ज्ञान करते हैं अपन, गण बनाते हैं दोस्तों। लघु गुरु, है ना, लघु गुरु, गुरु गुरु, लघु लघु लघु, लघु लघु, गुरु गुरु, लघु लघु लघु, और अंत में क्या आता है, गुरु वर्ण है, ठीक है ना। अंत में क्या आता है, इसमें लघु और गुरु आता है। तो ये लघु और ये गुरु, ये लघु और ये गुरु। उसी प्रकार से ये लघु है और ये गुरु वर्ण है। प्रत्येक चरण के अंत में लघु और गुरु का निर्माण इसके अंदर होता है, ठीक है ना। अब अपन देखेंगे तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अपना बनता है यगण। तो यगण का हमारा चिन्ह है यह माता, यह माता। तो यगण का इस प्रकार से बनता है ये हमारा गण। अगला देखिए मगण, ये मगण हमारा मातारा। तीनों ही इसके अंदर गुरु वर्ण होते हैं, है ना। तो ये मगण बन गया। आगे देखिए नगण, नगण के अंदर सर्व लघु, तीनों ही क्या होते हैं, इसके अंदर लघु वर्ण होते हैं, न सैल, ठीक है। अब आगे देखो सगण, सैल गा, सैल गा। तो ये हमारा बन गया सगण। आगे देखिए भगण के अंदर भा न से, भा न से, तो ये भगण बन गया। और अंत में क्या आता है, लघु गुरु, लघु के बाद में गुरु वर्ण इसके अंदर आता है। अब आगे देखो यहाँ पर, यहाँ लघु वर्ण है एक होगी, गुरु वर्ण है ना। संयुक्त व्यंजन यदि आता है तो शुरू में प्रारंभ में यदि संयुक्त व्यंजन आता है तो उससे पहले जो लघु वर्ण है उसकी लघु मात्रा ही होगी, वो गुरु में नहीं बदलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए गुरु गुरु गुरु, है ना, और ये भी गुरु वर्ण है, लघु लघु लघु, लघु लघु, है ना, गुरु गुरु लघु, और यहाँ पर लघु वर्ण इसके अंदर आता है। अब देखिए दोस्तों मात्राओं ज्ञान अपन कर लिया। अब गण बनाते हैं अपन। पहला गण हमारा बन गया यगण। पहला गण कौन सा है, यगण। तो यह माता, ठीक है ना। अब देखिए मगण के अंदर तीनों ही गुरु वर्ण है, मातारा, ये हमारा मगण बन गया। आगे देखिए नगण के अंदर, तो ये नगण न सैल, है ना, ये नगण बन गया। अब आगे सगण के अंदर देखिए सैल गा, तो ये हमारा सगण इस तरीके से बन रहा है यहाँ पर, है ना। और आगे देखिए भगण के अंदर भा न से, भा न से, तो ये हमारा भगण इसके अंदर बन रहा है। और अंत में क्या आ जाता है, लघु गुरु, लघु के बाद में
गुरु वर्ण आता है इसके अंदर, शिखरिणी छंद के अंदर। आगे देखेंगे तो यहाँ पर लघु गुरु गुरु, गुरु गुरु गुरु, लघु 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 गुरु, है ना, गुरु लघु और लघु। तो इस तरीके से मात्राओं का अपन ने ज्ञान किया। अब आगे देखिए इसके अंदर गण बनाते हैं। तो पहला गण है हमारा, पहला गण देखिए दोस्तों, तो इस तरीके से अपन ने दोस्तों मात्रा का ज्ञान किया। और अब देखते हैं अपन, पहला गण है हमारा यगण। तो यगण के अंदर यह माता, यह माता, ये हमारा मगन बन रहा है माता रा, ठीक है ना। अब आगे देखिए नगण के अंदर न से ल, न से ल, और ये हमारा सगण बन रहा है सैल गा। और आगे देखिए अंत में ये भगण बन रहा है भा न से, और अंत में लघु के बाद में गुरु वर्ण इसके अंदर आता है। आगे देखेंगे लघु गुरु और गुरु, क्योंकि यह संयुक्त व्यंजन से पहला वर्ण है तो इसका क्या हो जाएगा, गुरु वर्ण हो जाएगा। गुरु गुरु गुरु, लघु 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 लघु, गुरु गुरु लघु लघु, है ना। तो इस तरीके से वर्ण इसके अंदर आते हैं दोस्तों। अब अपन देखेंगे यहाँ ये माता, यगण बन गया, है ना, और ये मगण है हमारा मातारा, ठीक है ना। ये नगण है न सैल, और ये सगण के अंदर सैल गा, ठीक है, और ये भगण बन रहा है भान से। तो इस तरीके से दोस्तों प्रत्येक चरण के अंदर 5-5 गण होते हैं, और 5 गण हमारे क्रम से यगण, मगण, नगण, सगण और भगण, अंत में लघु गुरु वर्ण इसके अंदर आते हैं। कुल 17 वर्ण इसके अंदर होते हैं प्रत्येक चरण के अंदर, है ना। और 6 और 7 वर्णों पर क्या होती है, यति होती है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। और आगे देखते हैं अपन अगले छंद के बारे में। तो दोस्तों आगे पढ़ेंगे अपन मंदाक्रांता छंद के बारे में। तो देखिए आगे अगला छंद है हमारा दोस्तों मंदाक्रांता छंद। आगे बढ़ेंगे अपन मंदाक्रांता छंद के बारे में। दोस्तों मंदाक्रांता छंद के प्रत्येक चरण में 17-17 वर्ण होते हैं, और 4 चरणों में 17-4 68 वर्ण होते हैं। कुल कितने वर्ण होते हैं, 68 वर्ण। तो दोस्तों इसका लक्षण देखते हैं अपन। इसका लक्षण है मंदाक्रांता, मंदाक्रांता श्रुति रस ऋषि, मंदाक्रांता श्रुति रस ऋषि, मैं भैन तय तय गे गए, मैं भैन तय तय गे गए, मैं भैन तय तय गे गए, है ना। अब देखिए इसके अंदर अपन करते हैं वर्णों की, अक्षरों की गणना। तो देखिए 17 वर्ण हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 वर्ण, यानी कुल 17 वर्ण इसके अंदर होते हैं। अब दोस्तों इसके अंदर अपन देखते हैं गण कौन कौन से होते हैं। तो देखिए इसके अंदर मैं से मगण, भय से भगण, न से नगण, तय से तगण और तगण, 2 तगण होते हैं, है ना। और अंत में गय, गय का मतलब होता है कि 2 गुरु वर्ण इसके अंदर होते हैं। अब देखिए मगण का चिन्ह हमारा मगण, तो मगण के अंदर अपन ने पढ़ा था तीनों ही क्या होते हैं, गुरु होते हैं, मां तारा, है ना। और भगण के अंदर, भगण के अंदर भा न से, ये भानस है ना। और नगण के अंदर सर्व लघु होते हैं, अपन ने पहले भी देखा था न से ल, है ना, ये नगण के हो गए। आगे देखिए तगण के अंदर चिन्ह किस तरह से लगते हैं, तो तारा जय, इस तरीके से इसमें लगते हैं। और ये तगण के अंदर भी यही चिन्ह हो जाएंगे, है ना। और अंत में क्या होते हैं दोस्तों, 2 गुरु वर्ण इसके अंदर होते हैं। तो ये होता है हमारा मंदाक्रांता छंद। अब देखिए इसके अंदर दोस्तों अपन एक विशेषता और देखेंगे कि श्रुति रस ऋषि, श्रुति रस ऋषि। तो दोस्तों श्रुति यानी होता है वेद, वेद कितने होते हैं 4, रस अपन ने पढ़ा 6, है ना, और ऋषि 7। तो दोस्तों इसके अंदर 4 6 7 वर्णों पर क्या होती है, यति होती है, विराम होता है ना। आगे अपन देखेंगे अभी इसके अंदर। अब देखिए इसका नियम देखते हैं दोस्तों। पहला नियम है इसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 17 वर्ण होते हैं,
है ना। इसके प्रत्येक चरण में श्रुति रस ऋषि, श्रुति यानी 4 जो वेद होते हैं हमारे 4, रस 6 और ऋषि 7, 4 6 7 वर्णों पर यति होती है। दोस्तों आपके कंपटीशन दृष्टि से यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए ये फैक्ट है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि 4 6 7 वर्णों पर क्या होती है, यति होती है, इसके अंदर विराम होता है। दोस्तों आपसे अगर एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए कि किस छंद में 4 6 7 वर्णों पर यति होती है, तो आपको ध्यान रखना है मंदाक्रांता छंद के अंदर श्रुति रस ऋषि 4 6 7 वर्णों पर यति होती है। अगला देखिए, इसके प्रत्येक चरण में मगण, यहाँ पर मैं से क्या बन गया, मगण, भय से भगण, अना न से नगण, तय से तगण और तय से तगण, और अंत में गय, गय का मतलब होता है कि 2 गुरु वर्ण होते हैं। ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों अपन इसका उदाहरण देखते हैं। तो देखिए इसका उदाहरण है पीछे बातें विविध करती। अब अपन सबसे पहले देखिए दोस्तों यहाँ पर श्रुति रस ऋषि यानी 4 6 7 वर्णों पर यति लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 और 2 4, ठीक है ना। फिर इसके बाद में 6 3 और 3 6 और अंत में देखिए 7 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर पूर्ण विराम है ना। तो इसके अंदर 4 6 7 वर्णों पर यति यानी 6 4 10 और 7 17 वर्ण होते हैं टोटल इसके अंदर, है ना। अब देखिए इसका उदाहरण इसी प्रकार से 2 2 4 और 2 2 4, है ना, 2 2 4, ये 4 वर्णों पर यति हो गई। आगे 6 वर्ण देखिए 3 और 3 6, है ना, 1 2 3 4 5 6, 3 और 3 6 और 3 और 3 6, इस तरीके से इसके अंदर यति होती है 4 6 और 7 पर। अब देखिए इसका उदाहरण, पीछे बातें विविध करती, कांपती कष्ट पाती, आई लेके स्वप्रिय पति को, सध्य में नंद वामा, आशा की है अमित अहिमा, धन्य तू देवी आशा, तू छूके है मृतक बनते, प्राणियों को जिलाती। तो दोस्तों अब अपन इसके अंदर मात्रा और गणों का वर्णन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या वर्ण है, गुरु वर्ण है ना। कौन सा वर्ण है, गुरु, और ये गुरु है। आगे देखिए गुरु लघु 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 लघु, और ये गुरु वर्ण है ना। आगे देखिए गुरु लघु गुरु, है ना। संयुक्त व्यंजन से पहले क्या हो जाएगा, गुरु लघु, और ये दोनों क्या है, गुरु वर्ण है। और अंत में देखिए इसके अंदर 2 गुरु वर्ण होते हैं, ये सारे 2 क्या है, गुरु वर्ण है। और ये इसके अंदर अंत में आते हैं 2 गुरु वर्ण, ये 2 गुरु वर्ण इस तरह से आते हैं। अब देखिए पहला गण है हमारा मगण। तो दोस्तों मगण के अंदर तीनों गुरु वर्ण होंगे, और ये मगण हमारा मातारा, है ना। आगे देखिए भगण में भा न से, ये बन गया, है ना। आगे देखिए नगण, तो ये तीनों ही लघु नगण का निर्माण हो गया। अगर आगे देखिए ताराज, तो ये बन गया हमारा तगण, क्या बन गया, तगण। और एक तगण और बनता है तो ताराज, ये दूसरा तगण, और अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। आगे देखिए, आगे यहाँ पर गुरु, है ना, दोनों गुरु वर्ण है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ अपना लघु वर्ण है, ठीक है ना, लघु, यहाँ पर लघु और लघु गुरु। देखिए आगे संयुक्त व्यंजन आ रहा है, तो गुरु वर्ण आएगा, लघु गुरु, ठीक है, गुरु लघु। तो अब अपन गणों का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों देखिए सबसे पहला अपना क्या बन गया, यहाँ पर ये मगण बन गया, क्या बन गया, मगण। और ये बन गया हमारा भगण, भानैसे, ठीक है ना। ये हमारा नगण, नैसल, तीनों ही लघु इसके अंदर आते हैं, ठीक है ना। अब नगण के बाद में बनता है तगण, तो तगण के अंदर ये ताराज, ठीक है। और अब आगे ये हमारा अंतिम तगण इस तरीके से, और ये 5 गण इसके अंदर होते हैं, 5 × 3 = 15, और 2 अंत में क्या होते हैं, गुरु वर्ण,
ठीक है ना, 17 वर्ण होते हैं टोटल। आगे देखो गुरु 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 गुरु, लघु 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 गुरु, और संयुक्त व्यंजन से पहले गुरु हो जाएगा लघु गुरु गुरु लघु। तो दोस्तों पहला गण हमारा यहाँ पर क्या बन रहा है, मगण, ठीक है। ये हमारा भगण बन रहा है, भान है से, और आगे देखिए नगण के अंदर नैशैल है ना, और ये हमारा बन गया कौन सा गण, तगण, ताराज है, और ये अगला तगण है। दो तगण इसके अंदर आते हैं, अंत में दो गुरुवर्ण होते हैं। आगे देखिए गुरु 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 गुरु, है ना, और लघु 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 गुरु गुरु लघु गुरु गुरु लघु, है ना। इस तरीके से वर्ण इसके अंदर होते हैं। अब देखिए पहला गण हमारा क्या बन रहा है, मगण, तीनों ही इसके अंदर गुरुवर्ण होते हैं, है ना, मगण के अंदर। आगे देखिए भगण, तो भान है से, ये बन रहा है हमारा नगण, ठीक है ना। अब आगे देखिए ये बन गया तगण, और एक अंतिम तगण हमारा इस तरीके से, और अंत में दो गुरुवर्ण इसके अंदर होते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आज अपन ने पढ़ा छंद शास्त्र के अंदर विस्तार से। और दोस्तों मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो यदि आपको पसंद आया तो दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को, अपने सहपाठियों को, अपने सगे संबंधियों को ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, इसे लाइक करें, ठीक है ना। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। पिछले वाला जो वीडियो अपलोड मैंने किया है वर्णित छंद और मात्रिक छंद का, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा दोस्तों आप इस वीडियो को जरूर देखें।